हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारी पोयम नंबर 16 है उड़ना आया। तो वो हम आज सीखेंगे। ओके, तो ये पोयम है। ओके, तो वो किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी फेयर बुक में पोयम नंबर 16 का हेडिंग देना है उड़ना आया एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो फर्स्ट शब्दार्थ है इधर घोंसला। घोंसला मीन्स की घरोंदा। घोंसला मीन्स की नेस्ट बोलते हैं हम, है ना। घोंसला मीन्स की नेस्ट। देन गगन। गगन मीन्स की आसमान, स्काई। ओके, आसमान है और उसको गगन भी बोलते हैं हिंदी में। ओके, आसमान मीन्स की स्काई। देन पात। पात मीन्स की पत्ता, लीफ। ओके, ट्री का जो लीफ होता है। देन अनिवार। अनिवार मीन्स की लगातार, कंटिन्यूसली। क्या? लगातार, कंटिन्यूसली। ओके, देन भरमाया। भरमाया मीन्स की भ्रमित हुआ, कंफ्यूज। हम कैसे कुछ बातें होती है उसमें कंफ्यूज होते हैं, है ना, तो उसको भरमाया बोलते हैं। देन पर। पर मीन्स की पंख, फेदर। ओके, जो बर्ड्स के पंख होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फेदर बोलते हैं। ओके, देन काया। काया मीन्स की शरीर, देह, जो बॉडी होती है वो। ओके, काया मीन्स की बॉडी। ओके, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। तो अभी हम कविता में देखते हैं कि किसके बारे में बात की गई है ना। इधर तो चिड़िया आपको दिख ही रही है, तो चिड़िया की बात होगी ना। तो चलो अभी हम देखते हैं। तो देखो कविता में क्या बताया गया है कि छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाली देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बातें। माँ क्या मुझको उड़ना आया। तो एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा है ना। एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा है, तो वो अपना घोंसला छोड़कर बाहर आया। पहले तो वो छोटे छोटे होते हैं तो घोंसले से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि उसको उड़ना नहीं आता है ना, इसीलिए। तो पहले तो वो घोंसले से बाहर आया तो उसने क्या देखा? पहले तो जो पेड़ की डाली थी वो देखी, फिर उसने देखे पात, मतलब कि जो पेड़ के पत्ते थे वो देखे उसने, और जो पत्ते हिल रहे थे, तो पवन आता है तो कैसे पत्ते हैं वो हिलते हैं, है ना। तो इधर कहा गया है कि उसने क्या सुना? जो पत्ते हिल रहे हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं, मतलब कि पत्ते जब हिलते हैं पवन से, है ना, तो कैसी आवाज़ आती है, तो वो छोटे बच्चे ने सुनी। तो उसने क्या क्या देखा? डाली देखी, फिर पत्ता देखा, और जो पत्ते हिल रहे थे और जो आवाज़ आ रही थी वो उसने सुनी। और फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या मुझको उड़ना आया। तो जब वो बाहर निकला, है ना, और उसने आजू बाजू सब देखा, तो उसको ऐसा लगा कि मुझे अभी तो उड़ना आ गया। तो इसलिए वो छोटे से बच्चे, चिड़िया का बच्चा था, उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या माँ मुझको उड़ना आया। तो फिर माँ ने क्या कहा कि नहीं चुरगन, तू भरमाया, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बात, माँ क्या मुझको उड़ना आया। तो फिर माँ ने क्या बोला कि नहीं चुरगुन, तू भरमाया है, मतलब कि नहीं चुरगन, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है, तू तो अभी कंफ्यूज है। जो कच्चे पक्के फल होते हैं उसको तू पहले तो पहचान, और तू उसको खा, और तुझे ऐसा लगे कि नहीं ये तो कच्चा है, तो वो कच्चा फल वो नीचे गिरा दे। तो उसको तो पहचानना तो पड़ेगा ना कि ये कच्चा फल है या फिर पक्का फल है। अगर तुझको अभी पता चल गया ऐसे ही कि ये पक्का फल है तो तू सही है, बट अभी तो तुझे पहचानना है कि कौन से फल कच्चे हैं, कौन से फल पक्के हैं। और तू खाए और तुझे ऐसा लगे कि ये तो कच्चा है, तो तू उसको काट कर गिरा भी देगा। खाने गाने के सब साथी है वो
देख रहे हैं मेरी बाट, मतलब कि मेरी राह देख रहे हैं। तो फिर वापस अभी वो छोटा सा बच्चा था, उसने पूछा कि क्या माँ मुझको उड़ना आया। तो उसने ऐसा बोला ना कि मेरे साथी है वो मेरी खाने का और सब खेलने के लिए मेरी राह देख रहे हैं। तो फिर वापस बच्चे ने ऐसा बोला, बच्चे ने कि मेरी राह देख रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, साथी मतलब कि फ्रेंड्स, मेरे साथी है वो मेरी राह देख रहे हैं, ऐसा बोला। और फिर वापस वो छोटे से बच्चे ने पूछा कि क्या माँ मुझको उड़ना आया। तो फिर माँ ने वापस क्या बोला कि नहीं चुरगुन तू भरमाया। तो वापस माँ ने क्या बोला कि नहीं बच्चा, वो माँ है अपने बच्चे को प्यार से चुरगुन बुला रही थी, इसलिए माँ ने कहा कि नहीं चुरगुन तू अभी भी कंफ्यूज है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है। तो फिर वो छोटे से बच्चे ने क्या बोला कि अज्ञात गगन, अज्ञात मतलब कि इन्फिनिटी, अज्ञात मतलब कि इन्फिनिटी, आकाश है, स्काई है, गगन वो तो कितना बड़ा है ना, उसका कोई पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा है। तो वो इतना बड़ा नीले रंग का गगन है, उसकी मैं अनिवार्य पुकार है वो सुनता हूँ। तो आकाश में है वो पवन की कैसी आवाज़ आती है ना, तो कंटिन्यूसली वो आवाज़ आती रहती है। तो छोटा बच्चा कह रहा है कि मैं वो भी सुनता हूँ कि या फिर कोई अंदर से कहता है। तो अंदर से कोई कह रहा है कि उड़ जा उड़ता जा पर मार, माँ क्या मुझको उड़ना आया। तो फिर अभी बच्चे ने क्या बोलता कि मैं अभी देख रहा हूँ माँ कि नीले या अज्ञात गगन है वो कैसा है। तो फिर वो बच्चा था, उसने क्या कहा कि मैं तो अभी नीले ये अज्ञात गगन है, इतना बड़ा अज्ञात है, उसकी मैं लगातार आवाज़ सुन रहा हूँ और फिर मुझे कोई अंदर से कह रहा है कि उड़ जा, तू उड़ता ही जा, पर मार मतलब कि पंख मार मार के तू अभी उड़ता जा, आगे उड़ता ही जा, ऐसा मुझे कोई अंदर से कह रहा है, ऐसा उसको लग रहा था। तो ये सब वो अपनी माँ को कह रहा था, ये सब उसको अपनी माँ को कहा ना उसने, वो छोटे से बच्चे ने। तो फिर वापस वो छोटे से बच्चे ने पूछा कि माँ क्या मुझको उड़ना आया। तो फिर माँ ने क्या बोला कि आज सफल है तेरे डेने, आज सफल है तेरी काया, हाँ चुरगन उड़ना आया। तो फिर माँ ने क्या बोला कि हाँ अभी तू सफल है, अभी तू जो सब आ गया है और आज सफल है तेरी काया, मतलब कि आज तेरा जो शरीर है अभी वो उड़ने के लिए तैयार हो गया है, तूने खूब मेहनत की है ना उड़ने के लिए, और सारा जो आजू बाजू था वो तूने पहचाना है ना। इसीलिए फिर माँ ने कहा कि हाँ चुरगुन अभी तुझे उड़ना आ गया। तो पहले तो कितने सारे उसने ट्राई किया होगा, उसने पत्तों की आवाज़ सुनी, डाली देखी है ना, फिर कच्चे फल को फल था वो पहचाना, फिर अज्ञात गगन था उसमें उसको लगातार आवाज़ सुनाई दे रही थी है ना। तो ऐसा सब कुछ हुआ, इसी वो सारी बातें उसने अपनी माँ से कही और फिर लास्ट में उसकी माँ ने चुरगुन से कहा कि हाँ चुरगुन अभी तुझे उड़ना आ गया है ना। तो ये कविता में किसके बारे में बात की गई है, एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा, उसके बारे में ये बात की गई है ना। देखो वो छोटा सा बच्चा था, वो भी हार नहीं मान रहा था है ना, तो और वो अपनी कोशिश कर रहा था। तो हमें भी ट्राई एंड ट्राई करते रहना चाहिए है ना, तो ही हमें सक्सेस मिलेगा है ना। तो यहाँ पे हमारी कविता उड़ना आया वो फिनिश होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।